टेक्निक नंबर 1, एक्साइटमेंट। एक सेल्समैन होने के लिए आप में उत्साह और जोश भरपूर होना चाहिए। आप एक तरोताज़ा, एकदम फ्रेश दिखने चाहिए, चेहरे पर चमक और एक्साइटमेंट झलकते रहना चाहिए, तो ही लोग आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देंगे। नहीं तो बिना अपॉइंटमेंट के आप अपनी प्रस्तुति कैसे करेंगे। अंततः उत्साह और दृढ़ विश्वास आपको सफलता दिलाता है, और उत्साही बनने के लिए उत्साही होने की एक्टिंग करें, और एक दिन यह आपकी आदत बन जाएगा और आप हमेशा के लिए उत्साही हो जाएंगे। टेक्निक नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना। सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है, सिर्फ एक बात पर, और वो है लोगों से मिलना। मुझे साधारण योग्यता का कोई भी आदमी बता दीजिए जो घर से बाहर निकलता हो और हर रोज़ 4 से 5 नए लोगों से गंभीरता से अपनी बात कहता है, और मैं आपको वो इंसान दिखा दूंगा जिसे सफलता मिलनी ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि वो इंसान असफल हो जाए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज और अभी से सिर्फ 30 दिन के लिए पूरी ईमानदारी से यह काम करें और रिजल्ट आपके सामने होगा। टेक्निक नंबर 3, संकोच और अजनबियों से बात करने का डर की जीत पर हासिल करना। अगर आपको किसी भी काम में सफल होना है, खासकर सेल्स की दुनिया में, तो आपको अपने संकोच और अजनबियों से बात करने के डर पर जीत हासिल करनी होगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रस्ताव समझा सकें। टेक्निक नंबर 4, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। एक सेल्समैन अथवा बिजनेसमैन होने के नाते आपको अपने कॉल्स, कस्टमर और मीटिंग्स का डेटा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट का रिकॉर्ड रखेंगे तो भविष्य की बेहतर योजना बना पाएंगे, और अपने व्यापार में चौगुनी तरक्की करने के साथ साथ आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी मेंटेन होती रहेगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। टेक्निक नंबर 5, कस्टमर की नीड एनालिसिस करना। सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है कि सामने वाला चाहता क्या है, और फिर उसे हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजने में उसकी मदद करना होता है। अगर आप इतना काम कर पाए तो आप न कि सिर्फ अपनी सेल्स कॉल को पॉजिटिवली क्लोज कर पाएंगे, बल्कि आप अपने कस्टमर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ेंगे, और हो सकता है आपके आग्रह करने पर आपका कस्टमर आपको रेफरल भी दे दे। टेक्निक नंबर 6, बुल्स आई पर निशाना लगाना। इस दुनिया में किसी से भी कोई काम करवाने का एक तरीका है, केवल एक ही तरीका, और वो ये है कि आप सामने वाले में ऐसी इच्छा जगा दें ताकि वह उस काम को करना चाहे। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब आप किसी आदमी के सामने ये स्पष्ट कर दें कि वह क्या चाहता है, तो वह इसे पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। टेक्निक नंबर 7, सवाल पूछना। एक कुशल सेल्समैन में सवाल पूछने की कला पाई जाती है। निश्चयात्मक वाक्यों के बजाय सवालों के माध्यम से आप अधिक प्रभावी ढंग से सामान बेच सकते हैं और लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। आक्रामक तरीके से सामान बेचने की बजाय आप पूछ सकते हैं कि आपको यह प्लान ही क्यों पसंद आया, या फिर आप कह सकते हैं आपको इस प्रोडक्ट में ही क्यों रुचि है। आप मुख्य मुद्दे का सबसे कमज़ोर बिंदु का पता लगाएं और बस उसी पर टिके रहें। टेक्निक नंबर 8, असली कारण का पता लगाना। छुपी हुई आपत्ति या असली कारण का पता लगाएं। आदमी के पास आमतौर पर कोई भी काम करने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण वह है जो सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा असली कारण 2 में से एक मामले में इस बात की संभावना है कि कोई और आपत्ति भी हो सकती है। सिर्फ 2 छोटे सवाल पूछिए, क्यों और इसके अलावा। 1 सप्ताह तक इन टेक्निक्स का प्रयोग करके देखें। आपत्तियों से निपटने में इसके परिणामों को देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। टेक्निक नंबर 9, एक अच्छे श्रोता बनें। अगर आप सामने वाले को यह जता दें कि आप उसकी बातों में सचमुच रुचि ले रहे हैं और उसकी तरफ उत्साहपूर्वक ध्यान से उसे सराहना दें, क्योंकि उसे प्राय ये चीज़ें नहीं मिलती, जबकि वह इनके लिए भूखा होता है और उसके मन में इन्हें पाने की लालसा होती है। सेलिंग में सफलता के फॉर्मूले का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, कह सकते हैं यही जादुई सेलिंग का मंत्र है। टेक्निक नंबर 9, विश्वास के काबिल बनना। असली टेस्ट ये नहीं है कि क्या सामने वाला इस पर विश्वास करेगा, बल्कि असली टेस्ट ये है कि क्या आपको खुद पर विश्वास है। अपने आप में विश्वास जगाने के लिए और दूसरों का विश्वास हासिल करने के लिए एक अनिवार्य नियम है, और वो है अपने बिजनेस का ज्ञान रखना और अपने बिजनेस का ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी रखें, और अपने ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी पर फोकस करें। टेक्निक नंबर 11, लोगों का आपसे विश्वास न टूटने दें। दूसरों के विश्वास को जीतने और बनाए रखने के लिए एक तेज़ तरीका विश्व के सबसे महान कूटनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन के नियम का पालन करना है।
कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा और मैं हर आदमी के बारे में जितना हो सकेगा उतना अच्छा बोलूँगा। अपने कंपटीटर की हमेशा तारीफ़ करें और उनकी बुराई करने की बजाय उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की आदत डालें। किसी का तेज़ी से विश्वास हासिल करने का एक अचूक तरीका भी है और वो है अपने गवाह पेश करना। अपने गवाह पेश करना मतलब आपके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को उन्हीं के सामने फ़ोन लगाएं और वो आपसे सिर्फ इतनी दूर हैं जितना आपसे आपका फ़ोन। टेक्निक नंबर 12, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। अगर आप किसी आदमी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसके सच्चे मित्र हैं। युवकों को प्रोत्साहित करें, ये देखने में उनकी मदद करें कि वे अपने जीवन में किस तरह सफल हो सकते हैं। ये कोशिश करें कि लोग आपको ये बता दें कि जीवन में उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है। उनकी मदद करें ताकि वे अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएं। अगर किसी ने आपको प्रेरित किया है या किसी तरह आपकी मदद की है तो इसे गुप्त न रखें, इसके बारे में लोगों को बताएं, चाहे वो व्यक्ति आपसे छोटा हो या बड़ा हो या अनजान ही क्यों ना हो। सामने वाले से पूछें कि आपने यह व्यापार किस तरह शुरू किया और किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे, और इसके बाद बस आप एक अच्छे श्रोता बन जाएं और उसकी बातों में रुचि लें। यह किसी व्यक्ति से मेल जोल बढ़ाने का सबसे अचूक तरीका है। टेक्निक नंबर 13, लोगों के नाम और चेहरे याद रखना। अगर आप लोगों का नाम या चेहरा भूल जाते हैं, समझ लें कि आपने अपने एक कस्टमर को खो दिया। इसलिए उनका नाम याद रखें और अगली मुलाकात के वक्त आप उनसे इस तरह मिलें जैसे आप उन्हें कई सालों से जानते हैं। इससे आपका कस्टमर के साथ रिलेशन मजबूत होगा। टेक्निक नंबर 14, वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हर सेल्समैन अपना बिजनेस गंवा देता है और वो है ज़्यादा बोलना। ज़्यादा बोलना सबसे बुरे दोषों में से एक है। अगर आप में ये दोष है तो आपको ये कोई नहीं बताएगा कि यह दोष आपके अंदर है। इसलिए सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, जिससे कि लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझें और आपकी बातों को महत्व दें। टेक्निक नंबर 15, सेल्स से पहले की सेल। अप्रोच करने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपने इंटरव्यू यानी सेल्स इंटरव्यू को सेल करना। अगर आप इसमें सफल हो गए तो आप प्रोडक्ट बेचने में भी सफल हो जाएंगे और यही है सेल से पहले की सेल। और इसके अलावा कुछ अतरंगी प्रश्न जो आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी पत्नी को कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होगी मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन 2, अगर आप 65 साल की उम्र में होंगे तो आपको कम से कम कितना पैसा चाहिए अपनी और अपने पार्टनर के जीवन यापन के लिए। क्वेश्चन 3, आपकी जायदाद की वर्तमान में कीमत क्या होगी। क्वेश्चन 4, क्या आपको हर महीने कोई रेंटल इनकम या पैसिव इनकम प्राप्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, आज आपके हाथ में कितना कैश है और ये कितने दिनों तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपके पास कोई जीवन बीमा है। क्वेश्चन नंबर 7, लगातार बढ़ रही महंगाई से आप क्या समझ पाते हैं। इस तरह के अतरंगी सवाल पूछने में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ग्राहक सीरियस है तो वो सीरियस होकर इन सारे सवालों का सही जवाब देंगे और इससे आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके सामने नज़र आएंगे और वह आपकी बातों को तवज्जो देगा। इससे आपके और आपके ग्राहक के बीच के रिलेशन बढ़ेंगे और समय की भी बचत होगी।